आप सभी को दिव्य दृष्टि क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो क्वेश्चन मैं छोड़ूं उसको आंसर कमेंट में दें, कमेंट जरूर करें। I fill in the blanks to back for 3 years ago। यहाँ देखना है आपको कि 3 years ago नाउ ये सिंस और फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद या तो हैज लगता है या तो हैव लगता है, उसके बाद बीन लगाते हैं, उसके बाद भी4 का प्रयोग करते हैं। तो आप बताओ सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई के साथ हैव लगेगा कि हैज? तो आई के साथ हैव लगेगा। तो क्या पहला ऑप्शन में है सही? नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, एम लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन हैव बीन लर्निंग है, तो हैव भी है, बीन भी है, भी4 भी है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही, क्योंकि इसी के साथ आई के साथ हैव का प्रयोग करता है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर एक वर्ड आया, आपको किसी एक वर्ड को पकड़ना है। अब लास्ट ईयर एक वर्ड आया, लास्ट ईयर का मतलब होता है पास्ट टेंस। लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हम लोग भी2 का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? भी2 का। तो आप बताओ इसमें कौन सा भी2 है? मीट तो भी1 है, मीट क्या है? भी1 है। ACIS जुड़ जाता है तो भी5 बन जाता है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में मेट है, मेट ही भी2 है, यही क्या है? भी2, यानी ऑप्शन दूसरा का हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। मोहन फिल इन द ब्लैंक्स टुमारो। यहाँ पे टुमारो एक वर्ड आया है, तो टुमारो फ्यूचर को दर्शाता है। जैसे यहाँ लास्ट ईयर पास्ट को दर्शा रहा था, तो टुमारो यहाँ पे फ्यूचर को दर्शा रहा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो मोहन है, सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं या बिल का प्रयोग करते हैं, तो बिल का प्रयोग करते हैं। मोहन बिल केम हो जाएगा, मोहन बिल केम हो जाएगा। कम्स तो होगा नहीं, फ्यूचर में भी5 का प्रयोग नहीं करते हैं, भी1 का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आई और बी के साथ सिर्फ करते हैं। उसके बाद दोनों इसमें तो है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं चौथा। अब चौथा, ही फिल इन द ब्लैंक्स अ स्कूल बिफोर द बेल रंग। अब यहाँ पे देखना, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग हम लोग करते थे पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिफोर याद आया ना? बिफोर और आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते थे? तो पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते थे और हैड के बाद भी3 लगाते थे। तो ही हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रंग, यहाँ ही हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रंग, यानी आपको ए ऑप्शन सही होगा। रीच्ड का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हैड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 5वां नंबर क्या होता है? दे फिल इन द ब्लैंक्स टू कश्मीर लास्ट ईयर। अब देखना, लास्ट ईयर फिर से आ गया, यहां भी लास्ट ईयर आया था। तो लास्ट ईयर पास्ट टेंस है कि नहीं है? लास्ट ईयर का मतलब पास्ट टेंस होता है। अब पास्ट टेंस में हम लोग भी2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भी2 का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बताओ, गो का भी2 क्या होता है? बेंट। इसलिए बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आंसर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। उसके बाद है सी फिल इन द ब्लैंक्स टू देम। अब सी फिल इन द ब्लैंक्स टू देम, अब आपको समझना है बाज कमिंग होगा क्या, बेयर कमिंग होगा क्या। अब देख लो, सी के साथ तो बेयर कमिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि सी के साथ या तो बाज लगा सकते हैं या तो इज लगा। अगर प्रेजेंट का है तो इज लगाएंगे, और अगर पास्ट का है तो बाज का प्रयोग करेंगे। बेयर तो होता नहीं है। उसके बाद हैड कमिंग है, हैड कमिंग। अब एक चीज बढ़ आया, हैड, हैड के बाद हमेशा भी3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी4 का प्रयोग है, इसीलिए ये गलत
हो गया, और सी के साथ बाज का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए छठा का ऑप्शन 6 का ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन क्या है सही? ए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 में है माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स टुडे फ्रॉम पटना। माई ब्रदर ये वर्क को प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और इज एम आर के साथ साथ V4 का प्रयोग करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। अब माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, और इज के साथ V4 कमिंग दिया हुआ है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा सही। आपका आंसर सी हो जाएगा सही। आगे नंबर 10 क्या है? दे फिल इन द ब्लैंक्स दे हेयर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ समझेंगे, एक आया है नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक जो फ्यूचर को दर्शाता है, नेक्स्ट वीक किसको दर्शाता है? फ्यूचर को। तो फ्यूचर के साथ हम लोग, आप बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? तो फ्यूचर के साथ तो हैड का प्रयोग करेंगे नहीं, ये पास्ट के साथ होता है। V4 का भी प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ शैल और विल का जरूर यूज होगा। अगर V4 का प्रयोग करेंगे तो V1 का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शैल विल बिना यूज किए हुए V1 का यूज कर नहीं सकते हैं। यानी बिल केम, यानी इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आई एम माई बेड, आई एम फिल इन द ब्लैंक्स माई बेड। यहाँ पे ऑप्शन ए में है मेकिंग, बी में है मेक, और डी में है टू मेक, और सॉरी सी में है टू मेक, और डी में है हैड मेक, मेकिंग, हैड मेकिंग। अब ऑप्शन आई एम आया है, तो एम के बाद हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं, आपको बताया गया था। तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 12 क्वेश्चन देखेंगे। लिसन राधा फिल इन द ब्लैंक्स द सितार। अब देखो, राधा है सिंगुलर, राधा है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो राधा बिल प्लेइंग तो होगा नहीं, हैड प्लेइंग तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राधा जो है अभी सितार को बजा रही है। सितार को क्या कर रही है? बजा रही है। तो बजा रही है तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन प्रेजेंट के लिए बिल का प्रयोग करते हैं नहीं, है तो फ्यूचर के लिए बिल का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन हैड इसमें आ गया है, तो हैड पास्ट के लिए यूज होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब कंटिन्यूअस तो है, लेकिन राधा है, इज का प्रयोग होगा क्या? बिल्कुल होगा। राधा के साथ इज का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 13 नंबर क्या क्वेश्चन है? आई फिल इन द ब्लैंक स्पीक स्पेनिश। अब कह रहा है ना, आई फिल इन द ब्लैंक स्पीक स्पेनिश। अब यहाँ पे कह रहा है डज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट और हैड नॉट। तो डज नॉट का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग करते हैं, और हैव नॉट तो होगा नहीं। उसके बाद सी है डू नॉट, यानी आपका हो जाएगा आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या है? ही फिल इन द ब्लैंक्स इफ वी हैड टेकन आवर फूड। यहाँ पे है आस्क्ड, आस्क्स, आस्क्स, विल आस्क, हैड आस्क। तो यहाँ पे समझना, ही के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो इसमें सिंगुलर वर्ब खोजेंगे। सिंगुलर वर्ब तो ईडी है नहीं, सिंगुलर वर्ब आस्क, विल आस्क, हैड आस्क। तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, और ना ही हैड होगा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर की ओर। अब यहाँ पे समझना, सी फिल इन द ब्लैंक 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी। ठीक है, अब इंडियन मैथोलॉजी हैव रिटेन होगा, तो सी के साथ तो हैव का प्रयोग होता नहीं है, सी के साथ तो हैज का प्रयोग होता है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, लेकिन हैज के बाद V3 आया है क्या?
हाँ देखेंगे, थोड़ा सा इसको रखेंगे। बिल, अब बिल का प्रयोग भी होता है और बिल के बाद कभी भी V3 का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आप ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 16 नंबर की ओर। अब 16 नंबर में क्या है, सी फिल इन द ब्लैंक्स मी लॉन्ग एगो। अब यहाँ लॉन्ग एगो जो है हम लोग को दर्शाता क्या है, V2 को। लॉन्ग एगो किसको दर्शाता है, V2 को। अब V2 इसमें सॉरी, सी फिल इन द ब्लैंक्स मी लॉन्ग एगो। यहाँ लॉन्ग एगो एक वर्ड आया है जो पास्ट टेंस को दर्शाता है, और पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब मीट है, मेट है बी में, तो ये तो V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V4 हो गया और V5, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ही फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। आर राइटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ही के साथ आर का प्रयोग नहीं करते हैं। एम राइटिंग भी नहीं होगा, ही के साथ एम का प्रयोग नहीं करते हैं। इज राइटिंग हो जाएगा सही ऑप्शन। इज राइटिंग क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर में क्या कहता है, इफ सी कम्स आई। आई, अब देखना यहाँ इफ सी कम्स मतलब यदि वह आती है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो बताओ आई के साथ बिल का प्रयोग कि सेल का प्रयोग करूंगा, तो आई के साथ बिल का प्रयोग तो होता नहीं है, इज का प्रयोग तो होता नहीं है, आर का प्रयोग होता नहीं है, तो आई का साथ सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, सेल का प्रयोग करेंगे। इसीलिए आई 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर दिल्ली 2 days एगो। अब 2 days एगो का मतलब होता है पास्ट टेंस। अब ये 2 days एगो 2 दिन पहले की बात है। अब 2 दिन पहले मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं। तो लीव, लेफ्ट, इज लिविंग, ये तो V1 है, तो V1 तो होगा नहीं। लेफ्ट V2 है, इसलिए आंसर 19 का आंसर हो जाएगा बी। इसलिए 19 का आंसर हो जाएगा बी। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है, ही फिल इन द ब्लैंक्स हेयर टुमारो। अब टुमारो एक वर्ड आया है जो कि फ्यूचर को दर्शाता है। टुमारो किसको दर्शाता है, फ्यूचर को, और फ्यूचर के साथ हम लोग हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखो, ही कम, केम, कम्स, कमिंग। अब ही कम हेयर टुमारो, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सब के सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।